पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान रावे के अमृत रूपे पावन सुनैया जम्मो संत समाज शांति के दान दे भैया भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय हमर महतारी बहिनी मल्ल मान सरोवर में कमल के समान खिले हुए नान नाननी कमल परम विद्वान परम ज्ञानी दूध और पानी ला अलग करिया हंस के समान निर्णय सुंदर अपन कोयल कस बोली भाखा मा ये मानस मंजला सजा के रखैया संचालक भैया हमर बोली बात ल दूर दूर ले पहुंचैया माइक वाले भैया अतेक बड़े मंच के आयोजन करैया ये गांव के जम्मो दाई दीदी भाई भैया हो आप सबो जन के श्री चरण में श्री राम नाम के दी मानस परिवार ग्राम चित्तो धर्म नगरी डोंगरगढ़ के लइका मन की डहर ले बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए शारदे मैया की जय। संगी सुहावे हो संगी सुहावे तोर मैया सरस्वती सनिझा बिहनिया बंदाओ तोला माँ भारती सनिझा बिहनिया बंदाओ तोला। शिव बोले शादी मैया की जय। संग सुहावे तोर मैया सरस्वती संग सुहावे तोर मैया सरस्वती सनिझा बिहनिया बंदाओ तोला माँ भारती सनिझा बिहनिया बंदाओ तोला सनिझा बिहनिया बंदाओ तोला माँ भारती सनिझा बिहनिया बंदाओ तोला
बोलिए शारदे मैया की जय। आज बचा दे मोरे लाजला हो मैया, आज बचा दे मोरे लाजला। ये गीता के धरिया ता कमुरा के बजैया मैया, आज बचा दे मोरे लाजला हो 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 मैया, आज बचा दे मोरे लाजला। आज बचा दे मोर लाजला मैया, आज बचा दे मोर लाजला। देवशी बोले शारदे मैया की जय। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजमूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम के अमृत रूपी पावन कथल रसपान करिया जम्मो संत समाज। आप सबो जन के श्री चरण कमल में पुनः श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चिद्दो धर्म नगरी डोंगरगढ़ के लिए कमन के डहरले कोटि शाह बारंबार प्रणाम निवेदन ला स्वीकार करत आवो। आज बहुत ही सुंदर पावन अवसर रामचरितमानस गंगा में डुबकी लगाए के अवगाहन करे के पावन अवसर मिले है। ये रामचरितमानस ये गंगा है, त्रिवेणी संगम है। एक गंगा इलाहाबाद प्रयागराज में बहावत है। ऊंचो मन के नहा के अपन पापला धोवा ले थे, तन मन ला फरिहा ले थे। एक गंगा आप मन के गांव मरोद में 3 दिन ले बहाय बरसावत है। यहू त्रिवेणी संगम में यह ज्ञान भक्ति वैराग्य के त्रिवेणी है। अब इलाहाबाद प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी है। वह गंगा है, यहू गंगा है, और दोनों गंगा है, लेकिन दोनों गंगा में बड़ बड़ा एक कन अंतर घरो लागते हैं। बाबा गोसाई तुलसीदास की भैया वहु गंगा है, यहू गंगा है। ऊंचो मन के तरथे और यहूचो मन के तरथे, लेकिन ओमे तरथे अवनी तरह एला तो मैं पूर्ण रूपे नहीं कही सकूं। लेकिन मानस गंगा में जेन जेन डुबकी लगाईस ओकर फल तत्काल मिलिस। काबर ये त्रिवेणी संगम में मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मज्जन फल पे कहीं तत्काला काक हो ही पिक बकहु मराला। ज्यादा नहीं गोठिया, बिल्कुल सही बात कहा। तो मानस गंगा के अविरल धारा में जब डुबकी लगाबे ना, कहेगी भैया वो गंगा में का है। हमारे भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म में मान्यता है मन के जियत भर नहीं नहाए, मरे के बाद भी नान चुनहाड़ा लेख के तमुरा देवे ना वो जीव तर के कथे। लेकिन आज तक हमन ला कोनो नहीं बताइस बने करे बेटा मोर हाड़ल गंगम लाहस में तर गयो बताइस। मरौत के मन बताइस वही तेल नहीं जानो, लेकिन हमार गांव डहन नहीं बताइस को जन ददल लेकिन बबल लेकिन डोकरी दाइल घलो लेकिन सपना में गोठिया लेतीस। लेकिन चला थे हमारे भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म की मान्यता है वो गंगा। ये ऐसा नहीं है, गलत है नहीं कहा था। कहे का मतलब संतन की दृष्टि से, गोस्वामी बाबा जी की दृष्टि से कहे उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम कहानी है, और उस गंगा में जो डूबेगा वह मर जाएगा, और इस गंगा में जो डूबेगा वह तर जाएगा, इस गंगा में जो डूबेगा वह तर जाएगा। ये मानस गंगा के प्रतिफल है। हाँ, वो त्रिवेणी संगम में जिन जगह तीनों नदियां एक जगह समाये होकर कहूँ नाव में बैठ के गए अस्थि विसर्जन करे बर, संयोग से कहूँ नाव खाप लागे ना बूढ़ जाबे तो वह मरी जाबे नहीं बाँचस। कतनो तारने वाली गंगा है, फिर भी
लेकिन ये मानस गंगा ऐसा है, इसमें जितने डुबकी लगाए वो सब तर गए। कंस डुबकी लगाया तो हंस बनकर निकला, और हंस डुबकी लगाया तो परमहंस बनकर निकला। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, और काक हो बकहु मराला। बाबा जी की हिस कौआ कोयली बन जाते, बगुला हंस बन जाते। ये रामचरित मानस क्या है? मानस दर्पण और जीवन अर्पण। ये मानस एक दर्पण है, देखो मोर जीवन में कुछ विचारों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गोसाई बाबा के इस बेटा इस गंगा में तैरने से ना शरीर का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जरे है काक हो पिक बकहु मराला। कौवा कोयली बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है, ऐसा नहीं है। कौवा जैसा कर्कश बोलने वाला भी प्राणी, कोयली जैसा मधुर मधुर बाणी बोले लागथे, और बगुला जैसे गलत खावत पियत मनखे है घलो। सतसंग गंगा में गोता लगाए से हंस बरोबर मोती जुगे लागथे। ये मानस गंगा के प्रभाव होते मोरदाई दीदियों। विचार परिवर्तन होना है, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली, दिशा बदला तो जीवन का दशा बदला। नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं, नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं, और कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं, कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं। बस विचार बदला है। मानस सत्संग में हर साल होवत है, हर साल सुनत हन, लाखों रुपया खर्चा करत हन, अब कहूँ हमार विचार है जस के तस है उहिच करन, तक कोई फायदा नहीं होइस। विचार में परिवर्तन होना चाहिए। अब विचार में परिवर्तन होइस तो जीवन में परिवर्तन हो जाते। नान चुन बात बता तुम्हें, नाने चुन कुम्हार एडहन कुम्हार हवेत नहीं है। कुम्हार तुम्हार गाँव डहन हवे दाई नहीं है, हमार गाँव डहन कुम्हार है। कुम्हार किस्म किस्म के बर्तन बनावत रहते, किस्म किस्म के। और जिंदगी में कभी अमीरी गरीबी दुख सुख आ जाते, कुम्हार के जीवन में गरीबी आगे बर्तन वर्तन बेचावा ही नहीं। अब तो बाटी बर्तन बेचावे नहीं करे, अब तो स्टील और जर्मनी जमाना आगे। कौन ली हड़िया तौलिया कड़ी हल दर रंधनी दूध ही पहली चले। अब मनखे मरे तो बड़ा कले हड़िया निकले सड़क पाईडा। अब मनखे मरे कहाँ हड़िया निकलते, नहीं निकले। अब हड़िया नहीं है, काला निकाल डाल में। डोकरा मर जाही बहुल कबे हड़िया निकालबो तो 1000 के कुकर ले दार रांधे बर्तन थोड़े निकाल दे फोकट में, नहीं निकले हड़िया से नहीं निकले। अब तो जीवन में गरीबी आगे, कुम्हारिन कथे कुम्हार गरीबी आगे जीवन में जीवो कैसे। कुछ काम वाम तो करत नहीं है। कुम्हार कहे कुम्हारिन जियत भर दूसर काम करे नहीं हो, वो कुम्हार के बूता करे हो का काम ला कराओ। कुम्हारिन कथे देख आज गांव गांव नौजवान वन है ना गंजा मतहा ज्यादा हो गए, एक काम करते का हड़िया मन नहीं बेचावे जोड़ी तो एक काम कर ना चीलम बना लेते, चीलम बेनाती गंधा मन अपन चीलम पियत रहते जगह जगह। हाँ कहा थते बने बात के माटी लईस भिंगोइस और चाक में मड़ईस और चीलम ला बनावत रहे। जैसने चीलम ला बनावत रहे वैसने रास्ता ला गुजरत एक जन साधु बाबा आगे। बेटा कुम्हार एला तय काय बनावत हस रे, काय बनावत हस बेटा? कुम्हार कथे गुरु ददा एला में चीलम बनावत हूँ, चीलम बनावत हूँ। कुम्हार ला साधु बाबा कथे बेटा कुम्हार एला तय चीलम धन बना, गर्मी के दीने जेठ बैसाख के महीना है एला मटका बना दे। एक ठन मटका 50 रुपया चाहिए, एक के मटका 50 रुपया जाही। चीलम ला ज्यादा 10 रुपया बेचबे, 5 ठन बेचबे तब 50 रुपया कमाबे। एक मटकल बेचबे 50 रुपया कमाबे। कुम्हार के विचार बदलिस, जेन माटी ला चीलम बनावत रही से वही ला बने हाथ ला रखिस और माटी ला फैलाइस और मटका बने बर तैयार होइस। माटी से आवाज निकलिस। कुम्हार भैया मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई, बार बार धन्यवाद देता हूँ। आपका तो विचार बदला मेरे कुम्हार भैया, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। माटी के आवाज ल सुन के कुम्हार कथे कुम्हार माटी भैया कहना का चाहत हस भाई, जरा समझा के बता दे, बड़ा फरिया के बता। कुम्हार के बात ल सुन के माटी कथे कुम्हार भाई तय मोला चीलम बनावत रहे, मोला चीलम बनाते तब महू जलते मोर पीने वाला भी जलती सी। आज तो मुझे मटका बना रहा है, मैं भी शीतल रहूंगा, मैं भी शांत रहूंगा और मेरे भीतर की जल को पीने वाला वह भी शीतल और शांत हो जाएगा। चिलम पी वही मतलब देखते ना गांजल नंगत गई उठा के बढ़िया वो में भर ही चिलम में नान चुन नरियर बुझ के बढ़िया से सही बाटी का सही से गोटी बनाही, वो में आगी लगाही और आगी लगा चिलम के मुंह मड़ाही और पाछू डहन नन चुन फरिया लिंगोटी लगाही और फरिया लिंगोटी लग गंजा मन एक झन नहीं पिए देखबे कोनो गाँव गंजा हो यहाँ के नहीं कहा तो हमार गाँव डहन 4 झन गंजा मन सकला बैठी एक जगह तहे पीही और 4 झन गंजा मन उहू मन अब्बड़ एक से एक शेरो शायरी दोहा चौपाई बनाए रहे अपन डहन ले चिलम ल धरही 4 झन बैठी आजू बाजू। जय शिव शंकर कांटा गड़े न कंकर बैरी दुश्मन ल तंकर, जे देखे सपट के ओ गिरे हपट के गांजा की कली अंगूठे से मली, नशा हो जाए तो चले कैलाश की गले। स्वयंभू कैलाश के राजा दम लगा सो आजा, बैठे बैठे आसन से पाजा। ऐसे जब पी ना चिलम बंग बंग बरथे
और चिलम बंग बंग बरथे तो चिलम पीने वाला का आंखी भी लाल हो जाता है, वो भी जलता है। माटी कहता है मेरे कुम्हार भाई तू मुझे चिलम बनाता मैं भी जलता, मुझे पीने वाले भी जलता, लेकिन आज तू मुझे मटका बना रहा है मेरे भाई, मैं भी शीतल और शांत रहूंगी और मेरे जल को पीने वाला वह भी शीतल और शांत हो जाएगा। ऐसा ये मानस गंगा से विचारों में परिवर्तन हो जाता है दीदी। बोले राजा रामचंद्र की ये ऐसे विचार परिवर्तन होते। आज महाराज दशरथ के जीवन में भी एक वेदना हो रहा है, एक विचार हो रहा है। राम लक्ष्मण माँ सीता बनवासी भेष धर के राजा दशरथ कई अंबा के 2 वरदान में व्याकुलता से धरती पर पछाड़ खा के गिर थे। राजा दशरथ रोवत थे आज क्या हो गया मेरे जीवन में, अरे सुख का दिन आते आते देखा तो आज जीवन में दुख आने लगा। राजा दशरथ बेहोशी हालत में मूर्छा अवस्था में अचेत अवस्था में पड़े। भगवान राम लक्ष्मण और सीता बनवासी वेश धारण करके आज्ञा लेबर आशीर्वाद लेबर राजा दशरथ के पास आते। मंत्री राजा दशरथ ल उठाते और राजा दशरथ जब उठे हैं लेहे देहे के राम लक्ष्मण सीता ला बनवासी भेष में देखे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण ला हृदय से लगा लेते। राजा व्याकुल है बोल नहीं सकते पर भी हृदय में दुख है, संताप है, भयानक जलन है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ पिता के चरणों में आशीर्वाद माथा नवा करके कहले पिताजी आशीर्वाद दे, हमला आशीर्वाद दे, आओ आशीर्वाद दे के हम बनवासी चले। प्रेमवश राजा दशरथ के हृदय जले लगते। पिताजी को कहने लगे पिताजी आज ऐसा शुभ अवसर में आप रोते क्यों हैं, दुख क्यों मना रहे हैं? क्या बताऊं बेटा राम, राम का वियोग, बहू का वियोग, बेटा का वियोग राजा दशरथ से सहा नहीं गए। क्या बताऊं बेटा राम, पुत्र आपको 14 साल वनवास जाना पड़ता है। मैं तो सुना था पहले ऋषियों मुनियों से यही सुना था मेरे राम कि सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं राम चराचर नायक यही। मैं तो सुना था कि राम आप चराचर के स्वामी है, अंतर्यामी है, ब्रह्म है, अविनाशी है, भगवान है। लेकिन मुझे तो आज ये पता चला कि वास्तव में राम का। तो आज क्या पता चला भगवान, आज क्या पता चला पिताजी? राजा दशरथ कहने लगे अभी तक तो मुझे भरोसा था कि आप भगवान हैं, अंतर्यामी है, चराचर का स्वामी है, दुनिया का मालिक है। तो दुनिया का मालिक तो वो होता है शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारे। भगवान का वो धर्म है शुभ अशुभ कर्म के हिसाब से वो फल देना चाहिए। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है बेटा, और करे अपराध को और पाओ फल भो अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अपराध कोई और करे अपराध को और भाव भल हो, अपराध कोई और करे फल कोई और पाए, ये कहाँ विधि का विधान है? आप ईश्वर होते, मालिक होते, ईश्वरत्व हो तो ईश्वरत्व का कार्यक्रम घर से ही शुरू होना चाहिए ना। आप चराचर के स्वामी हो तो उसका न्याय पद्धति घर से शुरू होना चाहिए। जो अपराध करता है फल उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे उल्टा लग रहा है मेरे राम, अपराध कोई और कर रहा है और फल कोई और पा रहा है। करई जो कर्म पाओ फल सोई नियम नीति अस कही सब कोई मैंने सुना, जैसी करनी वैसी फल आज नहीं तो निश्चित कल। ऐसा सुना है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही पद कल चाखा। लेकिन आज मुझे उल्टा दिख रहा है, मेरा गलती है, कर्म मैंने किया, कर्म कैकेयी ने किया और फल आप लोगों को भोगना पड़ रहा है। जंगल में जाकर वनवास आपको हो रहा है ना। और करे अपराध कैकेयी अगर 2 वरदान नहीं थाती में नहीं रखते, आज भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कैकेयी ने गलती किया, गलती मैंने किया और अपराध आपको भोगना पड़ रहा है मेरे राम। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाना है जो। भगवान की विचित्रता गति है, इस गति को कौन जाने। ये दशरथ की सोच, दशरथ की विचार ऐसा सोचने लगे। आवन भजन के माध्यम से वास्तव में दशरथ का विचार कैसा लगता है और संतों की विचार जिस पंक्ति में बाबा जी ने लिखा, क्या सत्य में ऐसा होता है कि नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, चिंतन करने का प्रयास करो। बोल राजा रामचंद्र की जय। श्री बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
चित्रकूट की घाट में भैशन तने के भेंट त्रि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले तेरा बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे राम तेरा नाम बड़ा प्यारा लगता है। हे राम तेरा नाम बड़ा प्यारा लगता है। राम तेरा नाम बड़ा प्यारा लगता है। राम तेरा नाम बड़ा प्यारा लगता है। राम तेरा नाम बड़ा प्यारा लगता है।
लगता है। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। महाराज दशरथ को ऐसा विलाप होता है भगवान। मुनि महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी सभी ही बात की ही सभी बात में सुने रहे हो कि राम चराचर के स्वामी है, चराचर के नायक है, अंतर्यामी है, भगवान है, ईश्वर है। तो ईश्वर का तो ये गुण होते हैं, जैसे कर्म करते वैसे ओला फल देते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता में भी कथे ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम। भगवान गीता भी कहा थे, सब संत मुनि यही बात कहा थे, जिसका जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज ठीक उल्टा दिख रहा है मौला। अपराध कोई औ करत है, फल कोई औ पात है। ये आपकी विचित्र गति, अति विचित्र भगवंत गति। देखा श्रृंगवेरपुर में भी घलो भगवान राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करे है। निषाद राजमन सब कोई एक जगह से खला है, रात्रि विश्राम है। गुहा राज निषाद भी पहरेदार में लगे हैं। लक्ष्मण भैया संग बैठे हैं। घास फूस के बिछौना बिछा के बिना कपड़ा जब सोए है घास फूस के बिछौना में, तो निषाद राज गोहला बड़ा दुख होते है। विदाता आपका भी कैसा विचित्र गति है। जो मखमल के गद्दे में सोने वाले, सुख की नींद में सोने वाले आज जंगल में भटक रहे हैं। ये क्या बात है, ये क्या दशा है। कैकई नंदनी मंदमती, कैकई नंदनी कितनी मंदमती है, जो राजकुमार ऐसे राजकुमार को जंगल की रास्ता या 14 साल के वनवास दे दिया। लक्ष्मण भैया होकर राज निषाद ले बड़ा सुंदर ढंग से ज्ञान दे है। निषाद इसमें विषाद करने की क्या बात है, क्या बात है। काहुन को सुख दुख कर दाता, अब होगा निज कृत करम विधाता। है ना कोई किसी को सुख देता है, ना ही कोई किसी को दुख देता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, होगा निज कृत कर्म विधाता। निज कृत कर्म मने अपने करनी का फल स्वयं जीव अपने ही पाता है। गोहाराज निषाद कहता है तो ये भगवान भी कुछ कर्म किया है इसलिए ऐसा फल पाता है। बिल्कुल किया है। देखो कैसे विचित्र भगवान के, जबकि यही बात ले हो कि इस अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जय मति मंद विमोह बस तो हृदय धरहि कछुआन। भगवान की लीला, भगवान की चरित्र, भगवान की विचित्रता लीला यही है। इसलिए भगवान की लीला को समझना, भगवान की गति को समझना इतना आसान नहीं है। जो भगवान की गति को समझ जाए वही परम सुजान है। इसलिए अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। जो भगवान की गति, भगवान की लीला, भगवान की माया अति विचित्र है, वो लोग कोनो नहीं जान सके। तब इस उद्धव कर्मन की गति न्यारी, ताल तलैया की जल हवे मीठा, सागर को कियो खारी। क्या बात, सागर से ही ताल तलैयम पानी आते, लेकिन नदियक पानी मीठा रहते और सागर के यहाँ खारा रहते। हाँ, उज्जवल पंख दियो बगुला को, और कोयल को कियो कारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। क्या भगवान तेरा गति बड़ा न्यारी है, विचित्र है, समझ में नहीं आए। जिन चीज जैसे नहीं होना चाहिए वैसे देखे मिलते। पीला बत्ती संदेश कर दे, ज्यादा बेर नहीं। विचित्र है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही पाता है। इसमें राम वनवास में ना राजा दशरथ की दोष है, ना कैकेयी का दोष है। राम को बन जाना था और कैकेयी को दोष लगाना था। राम की बन जाने में स्वयं राम की इच्छा थी। एक समय अम्बा कैकेयी से कहे हुए, माँ जब मोला मोर पिताजी अयोध्या के राजगद्दी दी ना, वो दिन ते मोर पर 14 साल ले वनवास मांग ले, संकल्प करवाए रही अम्बा कैकेयी से। कहे बेटा राम, तोर लिए चाहे मोला कलंक सहना पड़ जाए, चाहे जीवन में जो भी दुख उठाना पड़ जाए, लेकिन राम आपको राम बनाने में मैं कोई कमी नहीं करी हूं बेटा। बिल्कुल ते कहा था ते काम ला करके रहो कि वो बात आज संकल्प है। कैकेयी अपने आप को न्यौछावर कर दिए। कब? राम को राम बनाने के लिए चाहे अपने आप को विधवा साबित करना, कलंकित हो गए, लेकिन राम ला राम बनाए के अगर मूल उद्देश्य है तो माँ कैकेयी के लिए। ओ माँ कैकेयी, राजा दशरथ
कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में राम वनवास में राम का ही मूल उद्देश्य है। न ककरो अपराध है, न ककरो गलती है, ना ही कुछ है। पीला बत्ती संदेश कर दी इसने तो अब कुछ गुठिया एक बात रही से अब यही कर मारी विराम देवत। एक स्थिति ये मानव जीवन मिला है तो कर्म करने के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। भगवान के भक्ति कर लेवे तो ये संसार सागर से विरक्ति हो जाही, और संसार से भव सागर से पार हो सकते। ये मानव देह रूपी कश्ती मिला है। कहते बादल आथे तो पानी बरसते, ये मन के तन लपाए बरते तब मन घलो तरसते। 2 दिन के जिंदगानी है मस्त हो के जीले, और राम रस अनमोल है प्यारे मन भर के पीले। राम रस लपीस के वट ओकर पुरखा घलो तर गे, राम रस लपीस जटायु भगवान के कोरम मर गे, और राम रस लपीस विभीषण लंकक बनिस राजा। ये जीव ल सुख शांति चाहिए, भगवान के शरण में आ जा, भगवान के शरण में आ जा, भगवान के शरण में आ जा। दिन होगा तो रात भी होगा, बादल होगा तो बरसात भी होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा। भगवान की कृपा बने रहे मेरे भाई बहन, आप सबो जन के मया दुलार बने रहे तो निश्चित है जीवन की मोड़ में कहीं ना कहीं आपका और हमारा मुलाकात होगा, आपका और हमारा मुलाकात होगा। यही वाणी के साथ भजन के बाद आप मन के मन से सादर विदा पा जबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये माया के बाजार मतलब के है साथीगा, कोनो नहीं आवे साथ भजले हरि के नाम ला, भजले प्रभु के नाम ला। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पछता मेरे हंसा बिना राम भजन के। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पछता मेरे हंसा बिना राम भजन के। 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 ओ बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के। बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के। ओ बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के। बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के। पछता मेरे हंसा बिना राम भजन के। पछता मेरे हंसा बिना राम भजन के। बचपन है नानी, 4 दिन के जवानी का भाई। 4 दिन
के जवानी का भाई। ओ 4 दिन के बचपन है सभी, 4 दिन के जवानी का भाई। 4 दिन के बचपन है साकी, 4 दिन के जवानी का भाई। ओ झनकर कर भगवानी का सभी, काले भरे ये जपाही का भाई। झनकर गर्भ कुमारी का सागी, काले भरे तपाएगा भाई। पछता मेरे हंसा बीन राम भजन के, पछता बेरे हंसा बिना राम भजन के। पछता मेरे हंसा बीन राम भजन के। पछता बेरे हंसा बिना राम भजन के। ये दुनिया मतलब के है साथी, कोई काम नहीं आवेगा भाई। ये दुनिया मतलब के है साथी, कोई काम नहीं आवेगा भाई। ओ ये दुनिया मतलब के है साथी, कोई काम नहीं आवेगा भाई। ये दुनिया मतलब के है साथी, कोई काम नहीं आवेगा भाई। ओ धन दौलत ओ महल अटारी, सब लाना जाना है भाई। धन दौलत और महल अटारी, सब लाना जाना है भाई। पछता मेरे हंसा बीन राम भजन के। पछता बेरे हंसा बिना राम भजन के। पछता मेरे हंसा बीन राम भजन के। पछता बेरे हंसा बिना राम भजन के। हो 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 बिना राम भजन के। बीना राम भजन के। प्रेम से बोले भरत प्रिय राम चंद्र।